वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज शाम का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ अभी किचन में, जो कि मैं घर का राशन का जो सामान लेके आई थी ना, वो अभी ऐसे ही रखा हुआ है, अभी मैंने लगाया नहीं है। तो आपने भी बोला था कि हमारे साथ भी शेयर करना आप क्या क्या लेके आते हैं, तो अभी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे रखा हुआ है सारा सामान। तो पहले मैं आपको ये सामान दिखाऊंगी। और यहाँ पे 5 बैग थे, तो बाकी सामान कुछ तो मैंने निकाल लिया था और कुछ सामान ना बच्चों ने भी निकाल लिया था। जैसे उनके खाने पीने का जो कुछ सामान था ना, वो उन्होंने भी निकाल लिया था। बिस्किट वगैरह कुछ निकाल के खा भी लिए थे। और जैसे चने का पैकेट है और कॉम्प्लान है और एक सन प्रोटेक्शन लेके आई थी मैं, उसका वैसलीन का, वो भी खोल लिया था, वो भी निकाल लिया था। वो भी मैंने ड्रेसिंग टेबल में रख दिया है, क्योंकि सामान आए हुए ना कई दिन हो चुके हैं और सामान मैं लगा नहीं पाई हूँ, क्योंकि जिस अलमारी में मुझे सामान लगाना है वहाँ पे और भी अभी बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो पहले उसको वहाँ से खाली करूँगी और उसके बाद इस सामान को लगाऊंगी। तो यहाँ पे अभी पहले मैं सारे सामान को निकाल लूँगी, कौन सा सामान मुझे कहाँ लगाना है वो देखना है। क्योंकि किचन में जब अच्छी तरह से सामान लगा हुआ होता है ना, तो उसमें हमें सामान निकालने में आसानी होती है। क्योंकि ये सारा सामान तो मैं डब्बों में तो लगाऊंगी नहीं अभी, ऐसे ही कुछ सामान ऐसे ही रखूँगी। जैसे ये पास्ता है, मैक्रोनी है, बहुत सारा ऐसा सामान है जिनको कि मैं डब्बों में लगा के नहीं रखूँगी। तो यहाँ पे ये वाली अलमारी है मेरी सामान की, जो कि सामान मैं ग्रोसरी का लेके आती हूँ ना, उसे लाके यहीं पे रखती हूँ और जो डब्बों में लगाने का होता है उसे डब्बों में लगा देती हूँ। अभी मैं आपको सारा कुछ इसमें दिखाऊंगी। इसमें जैसे ये सैंडविच मेकर है और तेल की बोतल है और मिक्सी है, बहुत सारा मेरा ऐसा सामान रखा हुआ होता है। जैसे इसमें खाली जगह मैं देखती हूँ ना, तो वहाँ पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे अब एक एक करके ना सारा सामान मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है पियर सोप, और ज़्यादातर हम पियर सोप ही यूज़ करते हैं। और ये मूसली है, जो कि सूर्य दूध में डाल के ना इसको लेता है। तो इसको ज़्यादातर वो ऑनलाइन मंगाता है, और ये मुझे 2 तरह की वहाँ पे दिखी, तो मैं दोनों को ही लेके आ गई। और ये कॉम्प्लान लेके आई थी और एक दलिया का पैकेट लेके आई थी। अभी मैंने दलिया, वैसे मैं घर पे ही ऊपर जो चक्की है मेरी आटे वाली ना, उससे ही तैयार कर लेती हूँ, लेकिन वो तैयार नहीं था, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा सा यहीं से ले लेती हूँ, तो छोटा पैकेट में लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे ये 6 साबुन मैंने अलग अलग ली हैं। 2 सेवलॉन ली हैं, 2 डिटोल ली हैं और 2 ली हैं सिंथोल। और 10 साबुन लेके आई हूँ पियर्स की। तो ये काफ़ी टाइम ना फिर चल जाती है, मतलब बार बार हर महीने नहीं जाना पड़ता है सामान लेने। तो ये ऐसा कुछ सामान ना मैं इकट्ठा ले आती हूँ। और ये है बर्तन साफ़ करने की साबुन, तो ये लेके आई हूँ मैं 5। तो 5 बर्तन साफ़ करने की साबुन भी ना काफ़ी टाइम चल जाती है। और स्कॉच स्क्रब लेके आई हूँ, और ये मेरे पास वैसे पहले रखा भी था, लेकिन एक पैकेट फिर से भी मैंने ले लिया। क्योंकि जो ख़राब होने वाली चीज़ होती है ना, उनको एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये ऐसा सामान ना, ये तो काम आ ही जाता है आगे चल के भी। और ये मैंने कुछ नमकीन लिया है। तो दाल वगैरह जो होती है ना, उनमें तो कीड़े हो जाते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। वो तो 1 महीना 1.5 महीना अपना वही चल जाती है। और ऐसा जो ये सामान होता है ना, ये तो काफ़ी टाइम भी हमारा चल जाता है, इसकी एक्सपायरी डेट काफ़ी लंबी टाइम की होती है। और ये लेके आई हूँ सफोला ओट्स, तो एक मसाला ओट्स है और ये क्रीमी ओट्स हैं, जो कि दूध में डाल के लिए जाते हैं। तो ये दोनों तरह के मैं लेके आई थी। जो मसाला ओट्स है ना, वो मैंने खोल लिया था, तो वो 1-2 बार बन भी गया है। और ये डव लेके आई हूँ बच्चों के लिए शैम्पू, और ये दंत कांति टूथपेस्ट। तो हम जो कोलगेट होता है ना, उसको यूज़ नहीं करते हैं, दंत कांति ही यूज़ करते हैं। और एक लेके आई हूँ ये लिक्विड में डिश वॉश, जैसे कि पूजा के जो बर्तन होते हैं ना, उनको साफ़ करना होता है, तो उसके लिए मैं ये लिक्विड लेके आई हूँ। और 2 ये चिली पिकल्स लेके आई हूँ। जैसे कि मिर्च का जो अचार होता है ना, ये वाला अचार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको मैं जब भी जाती हूँ ना, तो तब भी 1-2 बोतल, 1-2 सीसी इसकी ज़रूर लेके आती हूँ। और 2 हैंड वॉश की बोतल लेके आई हूँ, और एक ये मैंने अलग से पैकेट लिया है, जैसे जो बोतल रखी हुई है ना, उसको पैकेट से भर दूँगी। और ये 2 बोतल लेके आई हूँ फ्लोर क्लीनर की। तो जैसे पोछा लगाते हैं और उसमें एक ढक्कन ये दवाई डाल लेते हैं ना, तो जो मक्खी मच्छर जो कीड़े होते हैं, जैसे चींटियाँ होती हैं, तो वो फर्श पे नहीं रहती है। तो इसको गर्मी में यूज़ करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गर्मी में ही ये कीड़े बहुत जल्दी निकलते हैं बाहर, और मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसलिए गर्मी में तो मैं यूज़ करती हूँ, सर्दी में तो मैं यूज़ नहीं करती इसको। और ये डब्बा है ईयरबड का। तो वैसे इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी में कभी यूज़ करना पड़ जाए, तो इसलिए मैं इसको ला के रखती हूँ। और ये था डाबर हनी। तो ये ना शहद मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो भी मार्केट वाले शहद आते हैं ना, तो ये वाला शहद सबसे अच्छा लगता है। और ये है वो कटर, जो कि जैसे सैंडविच काटने होते हैं, पिज़्ज़ा काटना होता है, तो उसके लिए वो कटर मेरे पास नहीं था, तो उसको भी लेके आई।
तो यहाँ पे अभी इधर वाला सामान तो सारा मैंने आपको दिखा दिया। कोलिन वगैरह है, ईजी है और पाउडर है और तेल है, शैम्पू है, वो सारा तो मैंने दिखा दिया। अब ये दिखाती हूँ। इसमें मैं लेके आई हूँ दाल। ये चने की दाल है, राजमा है और ये सभी ना ऑर्गेनिक हैं। जो कि ऑर्गेनिक खेती होती है ना, उसमें खाद वगैरह वो सब चीज़ें नहीं लगाई जाती है। तो ये उस तरह से तैयार किया जाता है और इसमें पॉलिश भी नहीं होती है, किसी भी दाल में कोई पॉलिश नहीं है। तो यहाँ पे ये राजमा मैंने आपको दिखाया, चने की दाल है और ये है लोबिया। और लोबिया जैसे भिगो देते हैं, भिगोने के लिए भी अच्छा रहता है भिगो के खाना, या मैं इसको गेहूं में डाल के भी पीस लेती हूँ तो इसका आटा भी तैयार हो जाता है। और अगर वैसे खाया जाता है जैसे भिगो के खाते हैं ना, बच्चे इसे पसंद करते हैं। अगर थोड़ा सा इसको बॉईल कर देती हूँ ना नमक डाल के, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये थी मिक्स दाल। और ये दालें ना थोड़ी सी महंगी तो आती हैं। आपने अभी इसमें ना प्राइस सही से दिखाई नहीं दे रहे थे, तो एक एक दाल ना इसमें 400 रुपये किलो भी थी। लेकिन ये दाल ना हमारे लिए बहुत अच्छी रहती है क्योंकि ये ऑर्गेनिक होती है, इसमें कोई खाद और कोई पॉलिश कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं यही वाली दाल लेके आती हूँ। और यहाँ पे 2-2 पैकेट लेके आई हूँ पास्ता और मैक्रोनी के, जो कि सूजी और आटे वाली मैक्रोनी और पास्ता है। और ये 10 पैकेट हैं मैगी के। तो मैगी वैसे मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कभी कभी जैसे बच्चे ज़्यादा जिद करने लगते हैं तो तभी मैं मैगी बनाती हूँ। और यहाँ पे अब ये कुछ पैकेट बिस्किट के हैं, चाय की पत्ती का है। और दाल लेके आई हूँ मैं 1-1 किलो। 1 किलो मिक्स दाल है, 1 किलो उड़द की दाल है जो कि धुली हुई होती है, सफ़ेद दाल। और 1 किलो चने की दाल है और 1 किलो राजमा है। और छोले मेरे पास रखे थे, तो जो सामान था ना वो मैं नहीं लेके आई, और जो नहीं था वही लेके आई हूँ, क्योंकि ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आ जाता है तो यूज़ में बाद में आ जाता है। और सर्फ़ लेके आई हूँ मैं 6 किलो। तो 3 किलो तो ये टाइड लेके आई हूँ और 3 किलो का ये पैकेट है सर्फ एक्सेल का इजी वॉश। और सर्फ एक्सेल किक वॉश मिला नहीं था, वो ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा अभी इसे ही लेके चलती हूँ क्योंकि फिर दोबारा से जाना नहीं होगा। और एक बार जब सामान लेने चले जाते हैं ना, तो बस जो भी आ जाता है, फिर दोबारा से जाना नहीं होता। तो इसलिए मैं ये इजी वॉश ही लेके आ गई। और एक टाइड का पैकेट ना मैंने खोल लिया था, सर्फ ख़त्म हो रहा था तो वो पैकेट मैंने खोल लिया था। और एक मग्गा लेके आई हूँ, और मग्गा वैसे मैं एक्स्ट्रा ही लेके आई हूँ। जैसे मग्गे का पता नहीं चलता है, गिर जाता है, टूट जाता है, तो 1-2 मग्गा ना मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ घर में, नहीं तो फिर साथ साथ ही मंगाना पड़ता है। और अब इस सारे सामान को ना मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और ये बच्चे भी कुछ मेरी हेल्प कर रहे थे थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे ये खींचने वाली ड्रॉ में नमकीन, बिस्किट, मैक्रोनी, पास्ता और ये सारा जो खाने का सामान होता है ना बच्चों का, वो सारा मैं ऊपर रखती हूँ। और ये नीचे जो डब्बों से दाल बची हुई है ना, वो मैंने वहाँ पे लगा दी है नीचे वाले ड्रॉ में। और ये सारा सामान लगा दिया है यहाँ पे। नमकीन कुछ यहाँ पे भी लगी हुई हैं, जो उस ड्रॉ में नहीं आई थी ना, वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। और ये जो कुछ बचा हुआ सामान है अभी उसको डब्बे में लगाऊंगी। और ये सारा सामान जाएगा वहाँ पे वॉश बेसन में। तो ये नीचे का जो इसका रैक है ना, इसको पूरे को पहले साफ़ करूँगी, जो सामान इसमें रखा हुआ है उसको निकाल दूँगी और इसको अंदर से पूरा साफ़ करके तब सारा सामान इसमें लगाऊंगी। तो इसमें कंफर्ट, सर्फ और ईजी और हैंड वॉश, वो सारा सामान ना मेरा इसमें ही रहता है। जैसे हीट वगैरह होते हैं, कोलिन होती है, सफाई का जो भी सामान होता है ना करने का, वो सारा यहीं पे रहता है। और जो ये फ्लोर क्लीनर होता है वो सब मैं यहीं पे रखती हूँ। तो जैसे पोछा लगाती हूँ तो मुझे अंदर नहीं जाना पड़ता, यहीं से निकालती हूँ और लगा लेती हूँ। और यहाँ पे अब ये हैंड वॉश की जो बोतल है ना, वो खाली हो रही थी, तो इसको मैंने पैकेट में से भर दिया है। और इसको अंदर वाले जो बाथरूम में वॉश बेसन है ना, वहाँ पे रखूँगी। क्योंकि इस वाले वॉश बेसन पे मैं कोई भी हैंड वॉश ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाथ वगैरह ऐसे नहीं धुलता है। फेस पे अगर धुलना होता है तो फेस धुल लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर अंदर का ही वॉश बेसन यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर ये सारा सामान लगा दिया है। तो जी यहाँ पे अब किचन भी पूरा साफ़ हो गया है, बर्तन रह गए हैं, सामान सारा लग गया है। और इधर पक रहा है दूध। और अब मैं बनाऊँगी वो वाला पाउडर जो कि हड्डियों को ना बहुत मजबूत कर देता है। उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है। सारा सामान मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, ये देखो। ये सारा ना 100-100 ग्राम मैंने मंगाया हुआ था, तो इससे अब मैं वो बनाऊँगी। यहाँ पे दूध पक रहा है, अभी बाद में बनाऊँगी रोटियाँ। शाम का टाइम हो गया, इस टाइम हो गया 7 बजे का। तो यहाँ पे इसमें दूध पकेगा, पहले खाना ही बना देती हूँ, उसके बाद आपको वो बना के दिखाती हूँ। राजमा भिगो के रख दूँगी सुबह के लिए, और उसके बाद दिखाती हूँ आपको बना के पाउडर। तो चलो, हड्डी में कितना भी दर्द हो, सच बताऊँ 1 हफ़्ता आप यूज़ करके देखो, मैंने इसका यूज़ कर रखा है
और जो चीज़ें मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ ना, वो तो पूरे कॉन्फिडेंस से आपके साथ शेयर करती हूँ। और जिसका मुझे पता नहीं होता ना, तो उसको मैं कहती भी नहीं हूँ कि इसका असर क्या होगा, कैसा होगा, उसका मुझे जैसे पता नहीं होता ना, तो उसको मैं वो ये है कि पूरे मन से नहीं कह पाती हूँ कि हाँ ये सही होगा। और जिसे मैं अपना आजमा लेती हूँ ना, उसको बोलती हूँ कि हाँ इससे इतना फ़र्क पड़ता है, इतना असर होता है। तो उसको मैंने पहले ना 1 हफ़्ता दूध में डाल डाल के पिया था पाउडर को। तो 1 हफ़्ते में जैसे मेरे अंदर विटामिन डी और प्रोटीन, सच बताऊँ कितनी सारी चीज़ों की कमी है, तो वो ना मतलब ऐसा हो गया था कि हाँ मुझे आराम मिल गया था। बहुत ज़्यादा मेरी हड्डियाँ दुख रही थी। विटामिन डी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, और नीचे बिल्कुल भी धूप नहीं मिलती है, और ऊपर जाके मैं बैठती नहीं हूँ धूप में। तो यही रहता है क्योंकि इस टाइम काम का टाइम होता है, सुबह सुबह की धूप लेनी होती है। तो चलो अभी बना के दिखाऊंगी आपको। तो गाइज़ यहाँ पे ली हैं ये मैंने 4 चीज़ें, और 4 में क्या क्या है, बादाम है और तिल हैं, सिया सीड्स हैं, और जो धागे वाली मिश्री होती है ना वो है। और अब इनका ना मैं वेट करके दिखाऊंगी। तो ये तिल लिए थे मैंने, 100 ग्राम तिल मंगाए थे, और ये 92 ग्राम तिल निकले हैं, जो कि 92 ग्राम, और ये पूरे 100 ग्राम नहीं निकले हैं। तो कोई भी चीज़ अगर हम मार्केट से लेके आते हैं ना, तो इसका ये फ़ायदा भी होता है कि हम अपने घर पे लाके उसका वेट कर सकते हैं कि ये कितने ग्राम है, कितने किलो है। तो ये मशीन मैंने अभी मंगाई है, आपके साथ शेयर किया था, इसका शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था, और ये बहुत ही अच्छी मुझे लगी। मतलब इसका बहुत फ़ायदे किचन में होते हैं, तो इसलिए ये मैंने मंगाई है। तो यहाँ पे अब सभी चीज़ों का मैंने वेट कर लिया है, और कुछ चीज़ें ज़्यादा निकली, कुछ चीज़ें कम निकली, 1-2 ग्राम का फ़र्क आ गया था। और अब इन चारों को मैं आपको कटोरी में करके दिखाऊंगी कि ये कैसी होती हैं। चिया सीड्स का किसी को पता होता है, किसी को नहीं होता है। मिश्री को भी सब जानते हैं, बादाम को भी सब जानते हैं, और तिल को भी सब जानते हैं, लेकिन चिया सीड्स ऐसे होती हैं जिसको कि कुछ लोगों को पता नहीं होता है। तो ये ना बहुत ही अच्छे होते हैं खाने के लिए। जो चिया सीड्स होते हैं ना, इसको अगर 1 चम्मच हम भिगो के और खा लेते हैं ना, और पानी के साथ ले लेते हैं चबा चबा के, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं, जो कि शरीर में जो सूजन होती है ना, उसको भी वो कम करता है। तो सिर्फ यहाँ पे तिलों को मैं भूनूंगी, और बाकी सारी चीज़ों को ऐसे ही मैं मिक्सी के जार में पीस लूँगी। तो तिल को यहाँ पे भून के और एक प्लेट में मैंने कर दिया है, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है, और चिया सीड्स डाल दिए मिक्सी के जार में। और अब पहले मैं इसको पीस लूँगी, और तीनों को ना एक जगह मिक्स करके भी हम पीस सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये जार छोटा है, और तो मैं तीनों को अलग अलग करके पीसूँगी। और ये पीसने में ये देखिए, जब इसका पाउडर बनाते हैं तो थोड़ा सा इनका तेल भी निकलता ही है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर तेल होता है। तो इसका एक फ़ाइन पाउडर बनके ज़्यादा तैयार नहीं होगा। इसका पाउडर जो होगा वो हल्का गीला गीला सा होगा। तो इसमें आप कभी सोचने लगो कि गीला गीला सा कैसे हो गया, तो इनके अंदर तेल होता है, तो इसलिए वो ऐसा बन के तैयार होता है। मतलब एकदम जो खिला खिला पाउडर होता है ना, वो बन के तैयार नहीं होता है, सूखा। तो यहाँ पे इसको मैंने डाल लिया है प्लेट में, और अब सारी चीज़ों को इसी तरह से मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पे डाल लिए बादाम, तो ये 100 ग्राम मैंने लिया है। तो सभी चीज़ों को ना बराबर बराबर लेना है। अगर आपको ज़्यादा बना के रखना है, जैसे घर में सभी लोग अगर इसको लेंगे, तो 200-200 ग्राम भी आप इसको ले सकते हैं। तो मैंने 100 ग्राम लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको बना के रखूँगी, और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा से बना लूँगी। तो इसलिए कम कम मैंने लिया है, ये 100 ग्राम ही मैंने लिया है। तो अब यहाँ पे बादाम को भी पीस लिया, और बादाम को भी मैं इसी प्लेट में इसी के साथ डाल लूँगी। और चिया सीड्स ना मेरे पास और भी बहुत सारे रखे हुए थे, लेकिन मेरे पास ना नाप के लिए कुछ नहीं था कि मैं 100 ग्राम कैसे नापूँ। जब ये मशीन मेरे पास आई थी तो ये बाद में आई थी, उससे पहले मैंने ये सारा सामान ना मंगा लिया था। और ये देखिए, ये तिल मैंने पीस लिए हैं। तो तिल ज़्यादा मतलब ऐसे हो जाते हैं जैसे कि इसके अंदर ना कितना सारा पानी या तेल मिला दिया हो, क्योंकि तिलों में बहुत ज़्यादा तेल होता है। तो ये थोड़ा सा जब फ्राई हो जाते हैं, इनको हम हल्का सा सेक लेते हैं, तो उससे मतलब इतना ज़्यादा गीला पाउडर बन के तैयार नहीं होता। तो इसलिए इनको सेकना ज़रूरी होता है। और अब यहाँ पे ले ली है मैंने मिश्री। तो मिश्री ज़्यादा मोटी मोटी थी, और ये धागे वाली जो मिश्री होती है ना, ये मोटी ही आती है। तो अगर इसको मैं ऐसे ही मिक्सी के जार में डालूंगी, तो जो ब्लेड होता है ना, उसका टूटने का डर रहता है। तो इसको मैंने इस थैले में करके ना ऐसे फोड़ लिया है बेलन से, और अब इसको बारीक करके अब मैं इसको मिक्सी में पीसूँगी। और इस काम के साथ साथ ना अपना सफाई भी करती रहूँगी, क्योंकि सफाई के साथ काम करना ना ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ साथ सफाई होती रहती है, तो काम करने में भी मन लगता है। तो यहाँ पे ये पाउडर भी इसका भी बना लिया है, जो कि मिश्री है ना, उसका भी मैंने पाउडर तैयार कर लिया है। और अब ये चारों चीज़ों को मैंने एक साथ मिला लिया है, और अब इनको चारों को एक साथ मिक्स करूँगी।
और एक बात और आपको बता देती हूँ, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप मिश्री इसमें बिल्कुल भी ना डालें। इन तीनों चीज़ों को चिया सीड्स, तिल और बादाम तीनों का पाउडर मिला के आप तैयार कर सकते हैं। और मिश्री डालना इसमें कोई ज़रूरी भी नहीं होता है कि मिश्री डालना कोई ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मीठा दूध ले रहे हैं, नॉर्मल हैं, आप मीठा दूध लेते हैं तो उसमें भी इस पाउडर को ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपको मिश्री, धागे वाली मिश्री कहीं मिल जाती है, कहीं नहीं मिलती है, तो अगर आपको नहीं मिलती है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। मिश्री से ये होता है, एक तो ये पाउडर थोड़ा खिला खिला बन जाता है, जो कि इकट्ठा नहीं होता है एक जगह। और जो दूध होता है, जैसे आपने मीठा दूध में नहीं डाला है तो आप इसी तरह से पाउडर को डाल के भी दूध को ले सकते हैं। बस मिश्री से ये होता है, नहीं तो मिश्री का कोई इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता है कि मिश्री हम ज़रूरी ही डालें। और यहाँ पे अब हाथों से मल के और इसको मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जो तिल है ना उसकी थोड़ी गांठें सी बन रही हैं, तो जब हम इस तरह से हाथ से मल देते हैं ना तो वो गांठें खुल जाती हैं। और अब इसको मैं एक डब्बे में करके रखूँगी। और अगर आपके पास कांच का डब्बा है, कांच का कंटेनर है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मेरे पास ये प्लास्टिक का है, तो मैं इसमें भर के इसको रखूँगी। और यहाँ पे मैंने इसको ना थाल में कर लिया था, प्लेट से निकाल लिया था, क्योंकि प्लेट में ना सही से मिक्स मैं नहीं कर पा रही थी, प्लेट छोटी थी तो ये चारों तरफ को बिखर था, इसलिए यहाँ पे इसको मैंने इस थाल में कर लिया था। और यहाँ पे अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और आपके पास अगर बड़ा जार है ना, तो आप सारी चीज़ों को ना एक साथ भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे अब इस कंटेनर में मैं इसको करके रखूँगी। और ये एयर टाइट कंटेनर है, इसके अंदर हवा अंदर नहीं जाती है। और 1-2 महीने इसको ऐसे ही अगर तैयार करके आप रख लेते हैं 1-2 महीने के लिए, तो ये ख़राब भी नहीं होता है। और जब दूध में डाल के आप इसको पियेंगे तो टेस्ट भी इतना अच्छा हो जाता है दूध का, कि आपको एक ऐसी आदत बन जाएगी कि इसके बिना फिर दूध भी अच्छा नहीं लगता है। और ये हमारी बोन्स को, हड्डियों को इतना मजबूत कर देता है कि बहुत ज़्यादा, 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच डेली दूध में डाल के ये पीना है। और जो आपको थकान, कमजोरी और हड्डियों में दर्द, उठा नहीं जाता है, काम करने का मन नहीं होता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देखना 1 हफ्ते में ही इसका असर आपको दिख जाएगा। तो आप इसको ज़रूर लेना। और आपके बहुत सारे इसके लिए कमेंट आ रहे थे कि दीदी वो पाउडर बना के जल्दी हमारे साथ शेयर करिए। और बहुत सारे ये कमेंट होते हैं, दीदी काम करने का मन नहीं होता, थकान होती है, कमजोरी महसूस होती है। तो जब हमारी बॉडी फिट होगी ना, तभी हमारा काम करने का मन होता है। तो सबसे पहले अपने शरीर की कमजोरी को दूर करो, और उसके बाद बाकी कामों के बारे में उसके बाद सोचो, क्योंकि अपना शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अगर हमारा शरीर ही कमज़ोर हो गया है और अपना ही ध्यान हम ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, तो घर में सबका ध्यान कैसे रखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को ठीक रखो। तो यहाँ पे दूध मैंने अपना पी लिया है और बहुत ही टेस्टी दूध लगा है। सो गाइस, अभी पिया है मैंने अपना दूध, और दूध इतना स्वादिष्ट लगता है इसे डलने के बाद, बहुत ज़्यादा। और ये ना कैल्शियम की पूर्ति करता है। ये देखिए 1 हफ्ते के अंदर ही आपको आराम दिखाई दे जाएगा कि ये कितना अच्छा ये पाउडर है, कितना इफेक्टिव है, इससे कितनी जल्दी असर होता है। और 40 दिन में तो ये देखिए कैल्शियम की जितनी भी कमी होती है ना, सब पूर्ति कर देता है ये। हम लेडीज़ों के अंदर ना कैल्शियम की बहुत जल्दी कमी आ जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद, और बेबी को फीडिंग भी कराते हैं उसके बाद, मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें, और ये बहुत अच्छा है, और 1 हफ्ते में ही आपको अपना असर दिखाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सभी में शेयर करें इस वीडियो को। तो ये बहुत ही, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया हुआ है पहले। तो ये बहुत ही अच्छा है, हाथ पैरों में जो भी दर्द होता है, हड्डियों में जो दर्द होता है, वो सब ख़त्म हो जाता है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।